भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवगठित कैबिनेट के कई मंत्रियों ने प्रभार संभाला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में 2 बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित देश के पूर्वी और उत्तर पश्चिम इलाकों में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और दोहा में फीफा विश्व कप 2026 के क्वालीफायर मैच में आज भारतीय फुटबॉल टीम का सामना कतर से। समाचार संध्या के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने आज सर्वसम्मति से श्री मांझी को अपना नेता चुना। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे। एक रिपोर्ट। भाजपा ने आज 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री चुना। वरिष्ठ भाजपा नेता केवी सिंहदेव और प्रभाती परिडा को उनकी डेप्यूटी बनाया गया है। मोहन चरण मांझी ने हाल ही में संपन्न उड़ीसा विधानसभा चुनाव में केओंझर विधानसभा सीट जीती है। 4 बार के विधायक के तौर पर उन्हें राज्य की शासन प्रणाली की गहरी समझ है और क्षेत्र के लिए भाजपा की नीतियों के आकार देने में उनकी अहम भूमिका रही है। भावी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज शाम 3 निर्दलीय सहित 81 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ राजभवन में राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया। भावी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और 2 उप मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और प्रभाती परिडा का शपथ ग्रहण समारोह कल शाम भुवनेश्वर के जनता मैदान में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान और कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू सुबह 11:27 पर विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में शपथ लेंगे। श्री नायडू के साथ टीडीपी, जनसेना और भाजपा के नेता भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही विजयवाड़ा पहुंचेंगे और अमरावती में भावी मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। श्री नायडू ने राज्यपाल एस अब्दुल नजीर से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने श्री नायडू को एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई देते हुए उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। विजयवाड़ा से श्री शाही की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए सांसद रविशंकर प्रसाद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों की कल दोपहर ईटानगर पहुंचने की उम्मीद है। नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार को होने की संभावना है। भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर 60 सदस्यीय सदन में 46 सीटें हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट के कई मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाला। श्री अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय देश और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में देश की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को अगले स्तर पर लेकर जाएगी। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। इससे पहले श्री शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि राष्ट्र प्रथम और वसुधैव कुटुंबकम भारतीय विदेश नीति के 2 मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला। संवाददाता सम्मेलन में श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र मंत्रालय के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास,
इसी मंत्र के साथ हम अपना काम करेंगे और हमारा देश में 6 माइनॉरिटीज जो ग्रुप है उसको बिल्कुल मुख्य धारा में देश के हर एक काम में एकजुट होकर के समावित करके इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव गवर्नेंस, उसी के सहारे हमको आगे काम करना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार ग्रहण किया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और इसे पूरा करने के लिए पहले से कई योजनाएं लागू की गई हैं। श्री चौहान ने कहा कि इन योजनाओं ने ग्रामीण भारत में क्रांति लाकर इसकी तस्वीर बदल दी है। ग्रामीण विकास हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है और उसके लिए एक नहीं अनेकों योजनाओं का संचालन पूर्व से ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। अभी कैबिनेट ने कल एक सैद्धांतिक फैसला किया कि गरीबों के 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। श्री अश्विनी वैष्णव ने रेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री तथा डॉक्टर एल मुरुगन ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। श्री भूपेंद्र यादव ने भी आज पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और सभी नागरिकों के कल्याण के लिए लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के अलावा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला, जबकि श्रीपद यसो नाइक ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री का पदभार संभाला। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। रक्षा निखिल खड़से ने युवा मामले और खेल राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला। डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस बीच कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली से मिले अपार जन समर्थन के लिए वहां के लोगों का आभार जताया है। रायबरेली में आज आयोजित आभार सभा में राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को मिली सफलता पर कहा कि इस बार के चुनाव में लोगों ने हिंसा, दुष्प्रचार और अहंकार के खिलाफ मतदान किया। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि रायबरेली और अमेठी में मिली जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का फल है। कांग्रेस ने राज्य की 403 विधानसभा सीटों पर आज से धन्यवाद यात्रा शुरू की है, जो 15 जून तक चलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में 2 बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रवेश अब जनवरी और फरवरी तथा जुलाई और अगस्त में खुले रहेंगे। वर्तमान में यूजीसी विनियम 1 वर्ष में 1 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अनुमति देते हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि ये फैसला उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो विभिन्न कारणों से प्रवेश से चूक जाते हैं। अभी हमारा कंट्री में सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जुलाई अगस्त में एडमिशन करते हैं और पूरा एकेडमिक ईयर मई जून में एंड होता है। इससे स्टूडेंट्स को जुलाई अगस्त में मिस होता है। इन्होंने पूरा साल वेट करने पड़ेगा दोबारा एडमिशन लेने के लिए। तो इसलिए यूजीसी ने डिसाइड किया कि अब से सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जुलाई अगस्त में एक एडमिशन कर सकते हैं और जनवरी फरवरी में दूसरा सेकेंड साइकिल एडमिशन भी कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित पूर्वी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जेनामणि ने कहा कि भीषण गर्मी फिर से शुरू हो गई है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
पंजाब हरियाणा में 3 to 4 डेज रहेगा। और हम जैसे उत्तर प्रदेश में मेनली जो है ऑरेंज कलर का अलर्ट दिए हैं। बिहार में भी काफी तापमान चल रहा है, तो ये सब जगह में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इस बार हीटवेव पैकेट है, 3 से 4 दिन रहेगा। और जहां तक मानसून का है, मानसून थोड़ा बढ़ा है गुजरात में और महाराष्ट्र में। उधर झारखंड में भीषण गर्मी के कारण केजी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल इस महीने की 15 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा और वहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच केंद्र सरकार के अधिकारियों के एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने आज मणिपुर के सेनापति जिले में चक्रवात रेमल के कारण ओलावृष्टि, तूफान और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दोहा में फीफा विश्व कप एएफसी क्वालीफायर में आज भारत का मुकाबला कतर से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:15 बजे शुरू होगा। क्वालीफायर के तीसरे दौर में पहुंचने की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए भारत को इस मैच में जीत हासिल करनी होगी या कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। ग्रुप ए से कतर 13 अंकों के साथ अगले दौर में जगह बना चुका है। भारत 5 मैच में 5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। न्यूयॉर्क में आईसीसी 2020 विश्व कप में पाकिस्तान का मुकाबला कनाडा के साथ चल रहा है। पाकिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। कनाडा ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 5 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं स्पर्श सक्सेना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 34 अंक गिरा और 76,457 पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी मामूली 6 अंक की गिरावट के साथ 23,265 पर रहा। रुपए की कीमत में आज डॉलर के मुकाबले बढ़त देखी गई। $1 की कीमत $83.57 रही। ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल $80 के ऊपर पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इस महीने की 18 तारीख से तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू सांझी छत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा। हमारे संवाददाता ने श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग के हवाले से खबर दी है कि इस सेवा के अंतर्गत उसी दिन वापसी पर 35,000 रुपए और अगले दिन लौटने वालों के लिए 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लगेगा। हेलीकॉप्टर सेवा वर्तमान में केवल कटरा और सांझी छत के बीच उपलब्ध है, जिसका एक तरफ का किराया 2100 रुपए प्रति व्यक्ति है। लद्दाख में 25वें कारगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में करगिल आर्मी ब्रिगेड ने 1999 के करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाली 101 रेगुलर फोर्स बाइकर्स के समूह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवगठित कैबिनेट के कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रभार संभाला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में 2 बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित देश के पूर्वी और उत्तर पश्चिम इलाकों में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और दोहा में फीफा विश्व कप 2026 के क्वालीफायर में आज भारत का सामना कतर से।